अस्सलामुअलैकुम टू गुल कामिल वाइब्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, बहुत मौज मस्ती कर रहे होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आप पे बहुत अपना करम करें। तो जी, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है बेसिकली ये मोस्ट वांटेड वीडियो है। मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्टूडेंट्स ने कहा था, डायरेक्टली भी बोला था कि मिस हमें जो है ना आइल्स के बारे में बताएं कि हम इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो एक्चुअली क्योंकि मैं खुद एक एस एन पार्टनर्स कंसल्टेंसी है जिसमें मैं जो काम कर रही हूँ, साथ में जो है वाइल्ड्स पीटी की क्लासेस भी होती हैं और ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज टेस्ट भी हम लोग करवाते हैं। तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह जो है वो सारा व्यू भी उसका शेयर करूँगी और मैं साथ आपको छोटी सी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी जो है जो हम काम कर रहे हैं सारा उससे रिलेटेड अपनी कंसल्टेंसी की, वहाँ पे कौन कौन से एम्प्लॉय हैं, थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी जो है ना वो एक ब्रीफ वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप उससे भी फ़ायदा हासिल कर सकें और जो आपकी कंसल्टेंसी के हवाले से क्वेश्चन हैं और हम उनको भी रिजॉल्व करें। तो ऐसा है स्टूडेंट्स के जो किसी चीज़ की भी तैयारी करनी होती है ना, चाहे वो आइल्स है या चाहे वो आपके वैसे एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर है हमें सिरा उसका नहीं मिल रहा होता कि कौन सा पॉइंट है जहाँ से हमने उसको स्टार्ट लेना है। अगर वो हमें मिल जाता है तो फिर डेफिनेटली हमारे लिए चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आसान हो जाती हैं। बाकी हम खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उन्हें गो थ्रू कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कोर्स मुश्किल होता है। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आइल्स है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज लेवल का एक लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम होता है, जो आपके जो है ना इंग्लिश को असेस करता है। तो अगर तो आपकी इंग्लिश अच्छी है पहले से ही, आप जो है वो गॉड गिफ्टेड हैं, आपको इतनी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तीन तरीके बता दूंगी। बेसिकली हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सारे एक ही लेवल के नहीं होते, सबका अपना अपना लेवल होता है। कोई ज़्यादा शार्प होता है, किसी की इंग्लिश अच्छी होती है पर वो इतना शार्प नहीं होता, किसी का नॉलेज सेंस बहुत तेज़ होती है, चीज़ों को पिक करने की पावर बहुत अच्छी होती है पर उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। तो आपको जो तरीका लगे कि आपने इसको अवेल करना है वो डेफिनेटली आप कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक हो गया? अब सबसे पहले आपने ये करना होता है कि जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश अच्छी है, जिन स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी ही या तो वर्कआउट कर रहे थे अपनी इंग्लिश पे या वो गॉड गिफ्टेड है और उनकी एकेडमिक्स अच्छी नहीं है, स्कूलिंग बहुत अच्छी थी, उनके लिए तो मुश्किल नहीं है। कैम्ब्रिज आइल्स की बुक्स मिलती हैं आपको 1 to 17 18 तक, उसके जो है ना वो पब्लिश हो चुकी हैं वो बुक्स जो है ना मार्केट में। उर्दू बाज़ार अगर आप लाहौर से हैं, क्योंकि हम लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उर्दू बाज़ार से आसानी से वो हमें मिल जाती हैं, हार्ड फॉर्म में भी मिल जाती हैं और उन टेस्ट की PDF भी मिल जाती है। ऑनलाइन हम सर्च करते हैं नेट के ऊपर, अब कैम्ब्रिज बुक्स लिख के आइल्स के सर्च करें तो आपको मिल जाएंगी, उनकी सीरीज़ भी अवेलेबल होती हैं। और इस तरह के बुक का कैटेगरी मतलब वो सारी बुक्स होती है जो आपने ऑलरेडी जो है ना जिनको आप स्टडी करके पहले से ही अपनी बेस बना के तो आप आगे आइल्स में जा सकते हैं। अच्छा, उसमें भी 2 3 तरीके होते हैं। उसमें ये होता है कि स्टूडेंट क्या करता है, बेसिकली हर जो टेस्ट होता है उसके सेशन होते हैं ना, 3 होते हैं, रीडिंग के भी होते हैं, इसी तरीके से लिसनिंग के भी होते हैं। तो स्टूडेंट एक एक सेशन करने की कोशिश करता है। एक एक सेशन उन लोगों के लिए अच्छा है जो अभी बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो ऑलरेडी कंफर्टेबल है इंग्लिश के साथ, काफ़ी फेमिलियर हैं, उनको पता है कि वो इजीली कर लेंगे। आई डोंट थिंक कि उनको फिर एक एक सेशन पे जाना चाहिए। उनको जो फुल टेस्ट है 1 आवर का टेस्ट होता है, 60 मिनट का टेस्ट होता है, मोबाइल पे अलार्म लगा लें अपने और आप उस टेस्ट को स्टार्ट कर लें। जैसे ही टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि अब आपने जो है ना कितना टाइम जो है वो इसके ऊपर स्पेंड करना है। जैसे ही वो अलार्म आपका जो है ना वो स्टार्ट हो जाए बजना, इट्स मीन कि आपका टाइम ओवर हो गया, बस अब आप इस पर मजीद काम नहीं करेंगे। तो जो आपकी इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छे होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं होते। वो अपना 1 महीने का टारगेट रख लें और 1 महीने वो सारे बुक्स को अच्छे तरीके से गो थ्रू करें, उन सबके टेस्ट करें और उस तरीके से करें। रीडिंग और लिसनिंग ये आप खुद कर सकते हैं घर बैठ के, इसके लिए आपको फिलहाल किसी इदारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, आप इजीली जो है ना वो कर लेते हैं, तो फिर ये आप खुद कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद बात आती है स्पीकिंग की। वो लोग स्पीकिंग कैसे करेंगे? अच्छा, जब रीडिंग आपने लिसनिंग कर लेनी है ना तो आपने इसके आंसर्स जो है वो आपको आंसर्स भी साथ दिए होते हैं। खुदारा पहले आंसर्स मत देख लीजिएगा, ये भी आपके साथ अपनी भी बेईमानी हो जाएगी, आंसर बाद में देखने हैं आपने। ठीक, तो आपने वो करने के बाद आंसर चेक करने हैं ईमानदारी के साथ, जितने ठीक है जितने गलत है। देखो, अगर आप अपनी बेईमानी करोगे और कहोगे नहीं मैं बस ठीक है यार, ये तो मैंने ऐसे ही सोचा था यार, ये तो मैंने ऐसे ही करना था, ये तो यूँ हो गया, करना था लेकिन आपने नहीं किया ना, तो इट्स मीन वो रॉन्ग है। तो अब मैं आपको वैसे कुछ वीडियोस में आगे फर्दर ये भी बता दूंगी जो आइल्स लिसनिंग है वो अटेम्प्ट कैसे करते हैं और रीडिंग उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। फिलहाल अभी तो मैं आपको प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडलाइन दे रही हूँ, फिर हम बाद में उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक हो गया? और जो स्पीकिंग होती है ना, स्पीकिंग को आपने बस ये करना होता है कि अपने एक मोबाइल पे वॉइस रिकॉर्डर आपने जो है वो डाउनलोड कर लें ऐप से। वहाँ से आपने जो है जो टॉपिक होते हैं क्यू कार्ड को, उस पर आपने 2 मिनट्स के लिए, वो बोलते हैं 1 to 2 मिनट्स, आप एटलीस्ट 2 मिनट्स से ज़्यादा बोलने की कोशिश करें, उसकी रिकॉर्डिंग करें
और आप सीरियसली, मैं आपको कहूँगी कि आप जो का दिल खुद ही नहीं करेगा कि आप उसको सुने, आपको सुनेगा खुद हंसी आएगी, यार मैंने ये बोला, यार मैंने ऐसे कर दिया था। तो उसको बार बार उसको सुनने की आदत डालें, अपनी ही वॉइस को सुनने की आदत डालें, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसमें आपकी जो गलतियाँ आपके सामने आएंगी। अगर खुद तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे उसका सेपरेट तरीका है, तो वो आप उसको अच्छे तरीके से गो थ्रू करके मिस्टेक्स फाइंड आउट करें, फिर दोबारा से उसको बोलने की कोशिश करें और मज़ीद इसमें बेहतरी लाएँ। ओके, जो राइटिंग टास्क होता है वो दो होते हैं आपके, फर्स्ट और टू होते हैं। एक आपका एक जो उसका होता है, जो जनरल वाले होते हैं आइल्स के, उनका तो एक लेटर होता है, वो उन्हें लेटर लिखना होता है, और साथ में उनका एक ऐसे होता है। ऐसे तो उसका भी होता है एकेडमिक वाले टेस्ट का भी, लेकिन ये होता है उसकी रिपोर्ट राइटिंग होती है। पार्ट वन में कोई डायग्राम हो सकता है, इसमें वो बोलते हैं कि आप लिखें, इससे रिलेटेड चीज़ें लिखें, कोई आपको ग्राफ्स आ सकते हैं, कोई टेबल आ सकता है, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। वो आपने उसको लिखने के लिए, राइटिंग के लिए आप जितने भी एक्सपर्ट हैं आप खुद से उसको वेरीफाई नहीं कर सकते उसकी मिस्टेक्स को, वो आपको किसी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट में मतलब अभी पढ़ रहे हैं, या आपका कोई टीचर है जिसके साथ आप अभी तक इन टच हैं, उसको अपना राइटिंग टास्क सेंड करके ना उससे अपनी वेरीफाई कराएं मिस्टेक्स की, या राइटिंग टास्क में गलतियाँ वही आपको बताएगा। वो खुद से अगर आप जो है ना वो कोशिश करेंगे कि आप कुछ कर लें और खुद ही वेरीफाई कर लें और किसी को कुछ पैसे भी ना देने पड़े, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो ये आपने जो है ना उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऑलरेडी जिनको अच्छी खासी फेमिलियर हैं इंग्लिश से, और जिनकी इतनी ज़्यादा अच्छी तरह फेमिलियर नहीं है, जिनका बैकग्राउंड भी इंग्लिश के साथ इतना ज़्यादा वो नहीं था, कंफर्टेबल कह लें आप, या जिस इतना ज़्यादा समझने वाला कि वो उससे कर सके, बस रट्टे रुट्टे भी समटाइम स्टूडेंट्स लगा लेते हैं। आजकल तो हो ही रहा है, ना तीसरे स्टूडेंट्स खुद करते हैं ना कुछ करते हैं, बस मार्क्स भी लगवा लिए, इसी तरीके से लग गए, खुद से कोई फेवर दे दी और करना खुद कुछ ना पड़ा। तो जैसे स्टूडेंट्स हैं जो करना चाहते हैं, शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला, मेहनत ही करनी पड़ेगी उनको, मेहनत के ज़रिए ही वो कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो एक ये है कि उनको ये कहा जाता है कि आप जो है ना वो इंग्लिश के लिए आप इंग्लिश सुनना शुरू कर दें। सिर्फ सुनने से देखने से कुछ नहीं होता, आपको उसमें पूरा इंडल्ज भी होना पड़ता है। आप इस तरीके से ये काम करें कि ये जो आपकी ये कैम्ब्रिज की बुक्स हैं लें आप इन्हीं को, ठीक, इन्हीं को लेके आप पूरा पूरा टेस्ट ना करें कैम्ब्रिज का, सेशन 1 तक करें। 3 होते हैं ना, रीडिंग के भी, राइटिंग उसके, लिसनिंग के भी, तो सिर्फ 1 सेशन तक रहें, अपनी मिस्टेक्स देखें, फिर 2 सेशन करें, फिर 1 करें, फिर 2 करें। जो मिस्टेक्स हो गई हैं उस रिकॉर्डिंग को फिर दोबारा से सुने, यहाँ पे जो आपने मिस्टेक्स की थी, जो आप बोल रहे थे, वो बोल रहा था, जो आप सुन रहे थे, वो किस तरीके से आप जो है ना उसके अंदर अपनी चीज़ों को जो है ना वो ओवरकम कर सकते हैं, आपके सुनने में कहाँ गलती हुई, तो उसको बार बार आपको रिवाइंड कर करके आपने जो है ना वो सेशन 1 को भी इस तरीके से ही पूरा करना है, 2 को भी, 3 को भी। और अगर मैं रीडिंग की तरफ बात करती हूँ तो रीडिंग में ऐसे नहीं होता, रीडिंग में भी होते 3 ही अगर उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती ना, तो आपने जो सेशन 1 होगा उसको पहले सारा गो थ्रू कर लेना, पहले उसकी क्वेश्चंस को, फिर उसको पैराग्राफ को, पर एक एक सेशन के साथ आपने करना है, सारे को नहीं करना। और वैसे एक फ्री की एडवाइस आपको देना चाहूँगी कि चारों मॉड्यूल्स कोशिश करें एक दिन करें, ये ना करें आज रीडिंग कर लिया, कल लिसनिंग कर लिया, अब स्पीकिंग होगा, अब राइटिंग होगा। ऐसे तो आप 2 सालों तक आइल्स ही नहीं कर सकेंगे। चारों मॉड्यूल्स को टाइम दें, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम दें। मतलब आप अगर सुबह उठ गए हैं ना, आप कहते हैं कि मैंने अब स्टार्ट लेना, तो आप पहले फ्रेश माइंडेड होते हैं, आप राइटिंग से स्टार्ट लें। राइटिंग का आपने टास्क किया, चलें एक टास्क कर लिया रिपोर्ट राइटिंग, फिर आपने घंटे 2 का गैप दिया, फिर आपने जो है ना वो रीडिंग का एक कर लिया, फिर घंटे 2 का गैप दे के लिसनिंग का कर लिया, फिर थोड़ा स्टे दे के 15 मिनट की स्पीकिंग कर ली। तो कोशिश करें कि जो चारों मॉड्यूल्स हैं उनको आपने टच करना है। इस तरीके से मत कीजिएगा कि सिर्फ एक मॉड्यूल को टच कर लिया, दूसरे को फिर कर लिया। ये एक बड़े हमारे यहाँ पे ये भी बड़ी चीज़ें होती हैं कि बस भी एक ही कर लो, एक ही काम कर लो, वो काफ़ी है, बाकियों को ना करना। इस तरीके से ना करिएगा, चारों मॉड्यूल साथ लेके चलिएगा, आहिस्ता आहिस्ता उन पे कीजिएगा। और हाँ, अगर आपकी जो है वो इंग्लिश इससे भी बहुत ज़्यादा डाउन है, तो पहले कुछ प्री आइल्स की क्लासेस होती हैं, कुछ ग्रामर की क्लासेस होती हैं, इंस्टीट्यूट्स वाले वो जो है क्लासेस वगैरह करवाते हैं, तो आप उन इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट करके आप हमारे पास भी आ सकते हैं। तो हम आपको जो है वो ये पहले ये आपकी इंग्लिश को बेहतर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। मतलब 1 मंथ की वो क्लासेस ले लेना, आपको सिर्फ उससे रिलेटेड ग्रामर जो आपकी आइल्स में यूज़ होनी है, उससे रिलेटेड इंग्लिश के वर्ड्स, कोई वोकैबुलरी, ईडियम्स जो आपको वहाँ पे जो है ना वो बूस्ट दें आपके बैंड्स को, बस आपने वो करनी है। 1 मंथ वो करने के बाद आपने डायरेक्ट जो है वो आइल्स में चले जाए, 2 मंथ्स वहाँ पे आपको लग जाएगा। टोटल 3 मंथ्स में इनफ होता है कि आइल्स आप कर लेते हैं, आपका 6 बैंड तक आ जाता है, ठीक। और अगर आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ भी नहीं आपसे को लग रहा हो पा रहा, तो फिर आप आइल्स की तरफ ना जाएँ, पैसे ज़ाया बिल्कुल ना करें। फिर आप ऑक्सफोर्ड टेस्ट या लैंग्वेज टेस्ट, डुओलिंगो, टॉफल, इस तरह का कोई टेस्ट कर लें जिसमें कोई आपकी हेल्प कर दे, और स्पीकिंग पे जो है ना वो तैयारी अपनी स्टार्ट कीजिएगा।
और अगर आप अभी मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आप अभी प्लान कर रहे हैं फर्दर आपने क्या करना है, तो जो आपको छुट्टियाँ होती हैं 3 महीने की, उनमें कोई इंग्लिश का इंस्टीट्यूट ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर हो सके। आइल्स से आप थोड़ा थोड़ा फेमिलियर होना स्टार्ट कर दें। 2 साल ऐसे गुजर जाने हैं, देर नहीं लगनी, फिर आप दोबारा से पहले इंग्लिश बेहतर करेंगे फिर आइल्स करेंगे। अगर आपका माइंड पूरा अब्रॉड जाने का है, स्टडी करने का है, आपका बजट भी है, सब कुछ मस्त है, तो फिर मैं आपसे ये कहूँगी कि देर मत कीजिएगा। अपना जो है वो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, ऑनलाइन फिजिकल कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो करने के बाद आप जो है वो ये स्टार्ट कर दें इसकी तैयारी, और साथ ही फिर आप जो है ना वो जंप कर लेंगे आइल्स में, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस पर एक डिटेल जो है इसके मॉड्यूल्स किस कैटेगरी के होते हैं, उसे हम अटैम्प्ट कैसे करते हैं, इस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज तक मेरा जो है लेक्चर यहीं तक था आपके साथ, और मेरा साथ भी यहीं तक था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, यही ज़िंदगी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।